नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस हब सर्विस के इस चैनल पर। दोस्तों 14 अप्रैल से बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम होना है। बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम को ही ध्यान में रखते हुए उनमें जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों पर डेली चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम के लिए, वो है ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2025-26। मतलब टेनिस प्रतियोगिता जो कि हर एक साल मनाया जाता है, आयोजित होता है। और इनमें जो 25-26 में इनका जो विनर रहा है उन पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए चर्चा करते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2026। दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है ग्रैंड स्लैम, ये टेनिस का प्रतियोगिता है दोस्तों। किसका प्रतियोगिता है ग्रैंड स्लैम? ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता है ये टेनिस का टूर्नामेंट है दोस्तों। टेनिस टूर्नामेंट है दोस्तों। और ये साल में 4 टूर्नामेंट होता है। साल में 4 टूर्नामेंट होता है दोस्तों, जिसमें कि है कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। आइए इन चारों पर जो इनका जो बैकग्राउंड है, इनका जो पीछे का जो हिस्ट्री है, उन सभी पर चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं विंबलडन ट्रॉफी का। सबसे पहले हम विंबलडन ओपन का बात करते हैं दोस्तों। विंबलडन ओपन जो है इसकी जो शुरुआत हुआ था 1877 में। 1877 से विंबलडन का शुरुआत हुआ था। और इसका जो आयोजन होता है, इसका आयोजन होता है लंदन में। लंदन में इसका आयोजन प्रत्येक साल इसका आयोजन होता है। और इसका जो फील्ड होता है वो घास का मैदान होता है। घास के मैदान का इसका फील्ड होता है दोस्तों। और ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। इसका स्टार्टिंग कब हुआ था? 1877 में, और लंदन में आयोजित होता है दोस्तों। तो इस पर चर्चा करते हैं। यह जो है विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है दोस्तों। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों। और इसका आयोजन कब होता है? इसका आयोजन होता है जून जुलाई में। प्रत्येक साल जून जुलाई में इसका आयोजन होता है। और विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट जो है वो विंबलडन टूर्नामेंट है। इसका स्टार्ट कब हुआ था? तो 1877 से स्टार्ट हुआ था। और इसका आयोजन लंदन में इसका आयोजन होता है। और इसका जो खेल का जो मैदान होता है वो घास के मैदान में इसका आयोजन होता है दोस्तों, विंबलडन ओपन। इसके बाद हम बात करते हैं विंबलडन ओपन के बाद यूएस ओपन। यूएस ओपन का बात करें तो इसका जो आयोजन होता है यूएस ओपन का न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका आयोजन होता है दोस्तों। और इसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो हुआ था 1881 से। 1881 में इसका स्टार्ट हुआ था यूएस ओपन। और कहाँ होता है? न्यूयॉर्क यानी यूएसए। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो यूएसए में है दोस्तों। और इसका जो फील्ड होता है, फील्ड कैसा होता है? फील्ड इसका हार्ड होता है। हार्ड फील्ड पे इसका आयोजन होता है दोस्तों यूएस ओपन का। और ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। और ये कब होता है इसका आयोजन? साल का ये सबसे अंतिम टूर्नामेंट है। और इसका आयोजन होता है अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर के बीच इसका आयोजन होता है। और यह साल का सबसे अंतिम टूर्नामेंट है। साल का सबसे अंतिम टूर्नामेंट है दोस्तों। तो विंबलडन का बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1877 से। और ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। और विश्व का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन टूर्नामेंट है। ये लंदन में इसका आयोजन होता है घास के मैदान के अंदर। विश्व का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। प्रत्येक साल इसका आयोजन जून जुलाई में इसका आयोजन होता है। फिर इसके बाद यूएस ओपन का स्थापना हुआ 1881 के अंदर।
न्यूयॉर्क में ये खेला जाता है दोस्तों। इसका जो फील्ड होता है वो हार्ड होता है। अगस्त सितंबर के अंदर इसका आयोजन होता है और इस साल का सबसे अंतिम टूर्नामेंट है यूएस टूर्नामेंट। फिर इसके बाद बात करें फ्रेंच ओपन का बात करते हैं दोस्तों। फ्रेंच ओपन का बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था 1891 में, 1891 में इसका स्थापना हुआ था। और यह कब खेला जाता है? यह खेला जाता है मई जून के बीच। मई जून के बीच इसका आयोजन होता है दोस्तों प्रत्येक साल। और ये फ्रेंच यानी पेरिस में होता है। कहाँ होता है ये? पेरिस, फ्रांस के अंदर इसका आयोजन होता है दोस्तों। और इसका जो मैदान होता है वह मिट्टी का होता है, लाल मिट्टी का मैदान होता है। लाल मिट्टी का इसका मैदान होता है दोस्तों। मई जून में इसका आयोजन होता है। और ये कहाँ होता है? तो पेरिस, फ्रांस के अंदर। स्टार्टिंग कब हुआ था? 1891 में हुआ था दोस्तों। इसके बाद बात करें हम ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है? ये होता है जनवरी में। और ये स्टार्टिंग कब हुआ था? तो 1905। ये इसका आयोजन कहाँ होता है? इसका होता है आयोजन मेलबर्न में होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। और इसका भी जो फील्ड होता है, फील्ड कैसा होता है? इसका भी फील्ड होता है हार्ड। इसका भी फील्ड कैसा होता है? तो हार्ड होता है दोस्तों। तो ये चारों ओपन था, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा की है दोस्तों। आइए फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। विंबलडन ट्रॉफी का जो स्थापना हुआ था 1877 में हुआ था, यूएस का 1881 में, और फ्रेंच का 1891 में, और ऑस्ट्रेलियन का 1905 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद 1969 में जो है, पहले इसका नाम था ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप, फिर उसका 1969 में उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कर दिया दोस्तों। तो आइए 25-26 में किसे किसे मिला है यह ओपन, उस पर कर लेते हैं चर्चा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी के अंदर होता है, इसका आयोजन हो चुका है। पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। और इसका उपविजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच है। और महिला एकल का खिताब किसे मिला है? तो एलेना रिवाकिना को मिला है, कजाकिस्तान की खिलाड़ी है। और आर्यना सवालेंका को हराकर यह विजेता बना है दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन का खिलाड़ी है। और किसको हरा के जीता है? तो जेनिक सिनर को, जो कि इटली का खिलाड़ी है। अब महिला एकल में जो फ्रेंच ओपन का खिताब है, महिला में कौन जीता है? तो कोको गॉफ, अमेरिका की है, आर्यना सवालेंका को हरा के यह मेडल जीती है। विंबलडन ओपन पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है 2025 का? तो जेनिक सिनर जीता है। किसको हराया है? तो कार्लोस अल्कराज को हराया है दोस्तों। महिला एकल का इगा स्विएटेक पोलैंड की खिलाड़ी है, अमांडा अनासीमोवा जो कि यूएसए की खिलाड़ी है, उससे हरा के यह मेडल जीती है। फिर लास्ट में होता है यूएस ओपन, पुरुष एकल का कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज जीता है, स्पेन का खिलाड़ी है। किसको हराया है? तो जेनिक सिनर को हराया है दोस्तों। तो यूएस ओपन में महिला का कौन जीता है खिताब? तो आर्यना सवालेंका जो कि बेलारूस का खिलाड़ी है, अमांडा अनीसिमोवा को हराकर यह खिताब जीता है दोस्तों। तो आज का ये हमारा सेशन था। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।